जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का समय भी नहीं आया था, उन्हें घर से अकेले ही संन्यास के लिए जाते देख उनके पिता वेद व्यास जी विरह से व्याकुल होकर बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, कातर स्वर से पुकारने लगे। उस समय श्री सुखदेव जी महाराज अपने आप में तन्मय थे। तब वृक्षों ने सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को हम लोग नमस्कार करते हैं। आज की कथा में श्रीमद् भागवत कथा का क्या महात्म्य है एवं भक्ति ज्ञान और वैराग्य का क्या हुआ जानेंगे। भक्तों, श्रीमद् भागवत की कथा यहीं से प्रारंभ होती है। जय श्री कृष्ण। श्रोता बंधुओं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। भक्तों, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है, वैष्णव लोग किस तरह माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। कल युग में लोग प्रायः असुरी स्वभाव के हो गए हैं। तरह तरह के क्लेशों से भयभीत लोगों को भय मुक्त होकर सत्य पथ पर चलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो श्रोता बंधुओं, मन की शुद्धि के लिए श्रीमद् भागवत की कथा से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय होता है, तभी श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए पधारे, तब देवता अमृत कलश लेकर आए। श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके कहा, आप अमृत कलश के बदले भागवत कथा देवलोक में सुनाएं। इस प्रकार राजा अमृत का पान करेंगे और हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का पान करेंगे। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इस कारण यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। श्रोता बंधुओं, कथा श्रवण से राजा परीक्षित की मुक्ति को देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ था। ब्रह्मा जी ने सब साधनों को तराजू के एक पलड़े में रखकर भागवत पुराण के साथ तौला था। तब भागवत कथा ही सबसे भारी रहा। दोस्तों, पूर्व काल में इस कथा को सनकादिक मुनियों ने देवर्षि नारद को सुनाया था। एक बार नारद जी को देखकर सनकादिक ने पूछा, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतित क्यों हैं? आप जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं और आप आ कहाँ से रहे हैं? आप में ऐसी आसक्ति उचित नहीं है, कारण बताइए। श्रोता बंधुओं, नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक पृथ्वी पर आया था। मैं सारे तीर्थों में निरंतर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन की शांति नहीं मिली। इस समय कलयुग ने अधर्म से पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब पृथ्वी पर सत्य तप शौच दया दान कुछ भी नहीं बचा है। प्राणी अपना पेट पालन में लगे रहते हैं। वे झूठे आलसी मंदबुद्धि भाग्यहीन पापी हो गए हैं। साधु संत भी पाखंडी हो गए हैं। स्त्री और धन के संग्रह में लगे रहते हैं। स्त्री और पुरुष में कलह मचा रहता है। दुष्टों ने बहुत से देवालय नष्ट कर दिए हैं। श्रोता बंधुओं, नारद जी ने आगे कहा, इस प्रकार पृथ्वी पर विचरता कलयुग का दोष देखता मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं।
मुनिवरों सुनिए, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती दुखित मन से बैठी थी। उसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े पड़े जोर जोर से सांसें ले रहे थे। वह युवती उनकी सेवा करती, चेतना में लाने का प्रयत्न करती और उनके आगे जोर जोर से रोने लगती थी। वह परमात्मा की और रक्षा के लिए 10 दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां पंखा झल रही थी। भक्तों, नारद जी दूर से यह चित्र देखकर उनके पास चले गए। नारद जी को देखकर वह युवती खड़ी हो गई और व्याकुल मन से बोली, महात्मा जी, थोड़ी देर ठहर जाइए, मेरी चिंता को दूर कर दीजिए। आपका दर्शन संसार के सब पापों को नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख को भी शांति हो जाएगी। आपका दर्शन बड़े भाग्य से होता है। श्रोता बंधुओं, नारद जी बोले, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे कौन लगते हैं और ये कमल नैनी देवियाँ कौन हैं? तुम विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। भक्तों, ज्योति ने कहा, नारद जी, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नाम वाले मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ये वृद्ध हो गए हैं। ये देवियाँ गंगा सहित सभी नदियाँ हैं, मेरी सेवा के लिए आई हैं। इनकी सेवा से भी मुझे सुख शांति नहीं मिल रही है। नारद जी, मेरी कथा तो वैसे ही प्रसिद्ध है, उसे सुनकर मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। इस कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई हूँ। अब जब से वृंदावन आई हूँ तब से सुंदर नवज्योति हो गई हूँ, किंतु मेरे दोनों पुत्र थके दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। मैं युवती क्यों और मेरे दोनों पुत्र बूढ़े क्यों हैं? होना तो ये चाहिए था कि माता बूढ़ी और पुत्र युवा हों। इस कारण मैं शोक करती रहती हूँ। नारद जी, आप परम बुद्धिमान हैं, इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, देवी, पापी कलयुग के कारण सदाचार, योग मार्ग और तप लुप्त हो गए हैं। लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर पापी हो गए हैं। पृथ्वी भार स्वरूप हो गई है, कहीं मंगल नहीं दिखाई देता। देवी, वृंदावन के संयोग से तुम युवती हो गई हो, क्योंकि वृंदावन धाम में भक्ति सर्वत्र नित्य करती रहती है, परंतु ज्ञानी और बैरागी कोई बचा नहीं है। इस कारण तुम्हारे पुत्रों का बुढ़ापा दूर नहीं हो रहा है। वृंदावन धाम में आत्म सुख मिलने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। श्रोता बंधुओं, भक्ति ने नारद जी से कहा, राजा परीक्षित ने पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही वस्तुओं का सार कहाँ चला गया? श्री कृष्ण से अधर्म कैसे देखा जाता है? देवर्षि, मेरा संदेह दूर करें। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिल रही है। भक्तों, नारद जी ने कहा, तरुणी, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण भूलोक छोड़कर अपने धाम गए, उसी समय पापी कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दिन के समान राजा की शरण में आया। राजा ने कलयुग का वध नहीं किया, क्योंकि जो फल योग, तपस्या एवं समाधि से मिलता है, कलयुग में वही फल भगवान के नाम कीर्तन से मिल जाता है। इसी कारण राजा ने इसे रहने दिया। लोगों के कुकर्मी होने के कारण वस्तुओं का सार चला गया है। कथावाचक कहीं भी लोभवश भागवत कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार भी नहीं बचा है। तीर्थों में पापी और नास्तिक लोग रहने लगे हैं, इस कारण
तीर्थों का प्रभाव नहीं बचा है। कामी, क्रोधी, लोभी और तृष्णा से भरे लोग तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का प्रभाव नहीं बचा है। मन पर काबू न होने के कारण, लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया है। संप्रदाय के अनुसार प्राप्त होने वाली भक्ति कहीं भी देखने को नहीं मिलती। नारद जी ने कहा, देवी यह युग का प्रभाव है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी कारण भगवान देखते हुए भी सब सह रहे हैं। श्रोता बंधुओं, देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। भक्ति ने कहा, देवर्षि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आपका समागम हुआ। संसार में संतों के दर्शन से समस्त सिद्धियां मिल जाती हैं। आपके उपदेश से प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त की, ध्रुव ने आपकी कृपा से ध्रुव पद प्राप्त किया। आप मंगलदायक साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। जय भोले। श्रोता बंधुओं, श्रीमद् भागवत कथा महात्म्यम एवं नारद जी और भक्ति के संवाद की कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।